दोस्तों, त्योहारों से पहले सरकार ने असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे कामगारों को दिया तोहफा। न्यूनतम मजदूरी में किया इजाफा। सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता VDA में संशोधन करके न्यूनतम मजदूरी दरों में वृद्धि की घोषणा की। इस कदम से श्रमिकों के जीवन यापन में बढ़ती हुई लागत से निपटने में सहूलियत मिलेगी। यह नई दरें 1 अक्टूबर 2024 से लागू हो जाएंगी। इसके मुताबिक न्यूनतम मजदूरी दरों को कुशलता के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया। अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल के आधार पर प्रतिदिन क्रमशः 783 रुपये, 868 रुपये, 954 रुपये और 1035 रुपये होगी। दोस्तों, तीसरे चरण मतदान से पहले बिलावर के कोहाग मंडली इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर लिया। जमकर गोलाबारी हुई। 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की खबर बताई जा रही है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया जबकि एक जवान घायल हुआ। NHAI ने सड़क परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया कि वह पंजीकृत वाहनों से संग्रह प्रणाली में बदलाव करे ताकि बिना फास्टैग दोषपूर्ण ब्लैक लिस्टेड टैग वाले वाहनों से बकाया टोल टैक्स वसूला जा सके। NHAI ने बकाया राशि दिखाने के लिए वाहन पोर्टल में एक सेक्शन अनपेड यूजर फीस बकाया जोड़ने का भी प्रस्ताव दिया। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने कहा कि वाहन पोर्टल पर वाहन मालिक के लॉगिन करने पर बकाया राशि और साक्ष्य के तौर पर वाहन की तस्वीर भी दिखाई जाएगी। दोस्तों, नेपाल में लगातार हो रही बारिश से कोसी नदी के जल स्तर में पिछले 24 घंटों में 4 लाख क्यूसेक का उछाल आया। नेपाल के बाराह क्षेत्र से 4,45,000 और कोसी बैराज से 21,455 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। कोसी नदी में उफान आने से सुपौल सहित सहरसा, मधेपुरा, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, कटिहार और भागलपुर में भारी तबाही मचने की आशंका हो गई। नेपाल के फतुहा पुल के समीप नदी का बांध टूटने से भारत नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में बाढ़ की तबाही का डर दिखने लगा, जिसके मद्देनज़र कोसी बैराज से वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया और आसपास के लोगों को हटा दिया गया। दोस्तों, इतिहासकार के मुहम्मद ने मुसलमानों को समझाइश देते हुए कहा कि ज्ञानवापी और मथुरा जन्मभूमि हिंदुओं को सौंप देनी चाहिए और हिंदुओं को भी यहीं रुकना चाहिए। एक लंबी लिस्ट लेकर तैयार नहीं रहना चाहिए। मुसलमानों से जो गलतियां हुई यह उनके लिए प्रायश्चित है। के मुहम्मद साहब ने शुक्रवार को साकेत महाविद्यालय में कहा कि विवादित स्थान पर सर्वे में खुदाई के बाद जो साक्ष्य मिले वह सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के हक में फैसले का आधार बने। उन्होंने बताया कि खुदाई में 90 आधार स्तंभ मिले, विष्णु हरिशिला एवं कई मूर्तियां मिली। मनुष्य के पैर का हिस्सा भी मिला, सांप की आकृति भी मिली। उन्होंने स्क्रीन पर तस्वीर के माध्यम से खुदाई में मिले साक्ष्यों को दिखाया और कहा कि कई विदेशी यात्रियों ने भी अपने यात्रा संस्मरण में राम मंदिर का जिक्र किया है। भाजपा ने उदयनिधि के डिप्टी CM बनाए जाने पर DMK पर साधा निशाना और कहा कि ये सभी केवल अपने परिवार के सदस्यों की तरक्की की परवाह करते हैं, न कि देश की। शहजाद पूनावाला ने कहा कि यह एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह है, इसलिए पहले पिता फिर बेटा उसके बाद पोता, यही क्रम इनका चलता रहेगा। भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस, राजद और अन्य सभी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि यह केवल अपने परिवार का भला चाहते हैं, न कि देश का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव में केवल 1 हफ्ते का समय रह गया है। हरियाणा में कांग्रेस, BJP और आप में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस वक्फ बोर्ड कानून से बहुत परेशानी है, इसे हम इसी संसद सत्र में ठीक कर देंगे। अमित शाह ने यह भी याद दिलाया कि 4 दिन बाद नवरात्रों की शुरुआत हो रही है। हरियाणा के लोगों को 5 अक्टूबर को वोट डालना है। उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी ने सख्ती से लड़ने की बात कही थी। हरियाणा के फरीदाबाद में CM योगी ने कहा, जम्मू कश्मीर में 370 समाप्त होने का ही असर है कि वहां का मुस्लिम समुदाय भी राम राम कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि भाजपा सत्ता में न आती तो राम मंदिर नहीं बन पाता है। इस बार कृष्ण मंदिर बनाने की बारी है। दोस्तों, बिजनौर में सपा विधायक महबूब अली ने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने रेल बेच दी, दूरसंचार बेच दिया, LIC बेच दी, देश भी बेच दिया। अब वह किस मुँह से सेवा करने आए। अब जनता समझ गई है कि सपा के सिद्धांत में ही संविधान है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आने वाले चुनाव में भाजपा का सफाया तय है। उन्होंने भाजपा को चेतावनी देते हुए कहा कि
मत प्रतिशत बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है मुसलमानों की, इंशाअल्लाह हमारा राज आएगा। महाराष्ट्र में स्वदेशी गाय को अब गौ माता का दर्जा, सीएम शिंदे ने लिया बड़ा फैसला। दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार भारतीय कृषि संस्कृति और स्वास्थ्य की देखभाल में स्वदेशी गाय के महत्व को समझते हुए इसे गौ माता का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वैदिक काल से ही स्वदेशी गाय को महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है। इन गायों का महत्व न केवल धार्मिक बल्कि चिकित्सा और कृषि के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान है। गाय का दूध अपने पोषण मूल्य के कारण मानव आधार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, पुलिस को आते देख ट्रक पर पत्थर रखने वाले लड़के कॉलोनी की तरफ भागने लगे। लोगों की मदद से उन्हें पकड़ा गया। जिन 3 लड़कों को पकड़ा गया, नाबालिग होने की वजह से उन्हें पूछताछ करके छोड़ दिया गया। सीईओ ने बताया कि इस मामले में कोई साजिश वाली बात देखने को नहीं मिली। उन्होंने खेल खेल में ही गिट्टी ट्रैक पर रख दी थी, फिर भी जांच जारी है। गाजियाबाद मुरादनगर से गुजरने वाली अंबाला इंटरसिटी 5 मिनट तक मुरादनगर में ही खड़ी रही।